हमारे देश में जब जब संसद सत्र की शुरुआत होती है तो इस देश के दो दल एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं और छाती पीट पीट करके कहने लगते हैं कि भाई साहब संविधान का असली रखवाला मैं हूं, तो वहीं दूसरा कहता है कि नहीं जी, इसका असली रखवाला तो मैं ही हूं। और इनके झांसे में फंसते हैं आपके और हमारे जैसे लोग। तो हकीकत में ये संविधान के रखवाले हैं भी या फिर मात्र एक ढोंग रच रहे हैं? तो आइए जानते हैं आज इस सवाल को और इसी के अंदर के छिपे जवाब को कि हकीकत में अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे लोग संविधान के रखवाले हैं या फिर इस वक्त की जो रूलिंग पार्टी है यानी कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की रक्षा में लगी हुई है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप द राष्ट्रधर्म देखना शुरू कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये पार्टियां इस संविधान के रखवाले खिताब को लेने के लिए इतना लड़ क्यों रही हैं। देखिए, दरअसल जब साल 2024 का लोकसभा चुनाव अपने चरम सीमा पर था, तभी कुछ 2 टके के यूट्यूबर्स ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए एक प्रपंच रचा, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को संविधान का हत्यारा दिखाने की कोशिश की और राहुल गांधी को संविधान का रखवाला बताने की कोशिश की। तभी से यह लड़ाई की शुरुआत होती है। हालांकि यह बात और है कि राहुल गांधी जिस लाल किताब को लिए पूरे जगह पे घूमते रहते हैं, उसकी कॉपी को जब हकीकत में देखा गया तो मालूम पड़ा कि वो तो बिल्कुल खाली कॉपी है। खैर, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिससे मालूम पड़ेगा कि संविधान का रखवाला होता कौन है और हत्यारा कौन होता है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं उस पार्टी पर जो लाल किताब लिए हर जगह घूमती है, राहुल गांधी। अगर संविधान के रखवाले हकीकत में है तो उनकी पार्टी जब सत्ता में थी तो संविधान और लोकतंत्र की हत्या करते हुए 30 से अधिक स्कैम्स कर गई। और यह कहानी यही खत्म नहीं होती है, बल्कि इनके ही शासनकाल में कश्मीरी हिंदुओं को उनके ही राज्य को छोड़ करके जाना पड़ा था। वक्फ बोर्ड जैसा एक अनुसूचित कानून बना करके उन्होंने मुसलमानों के आगे हिंदुओं को घुटने टेकने के लिए विवश किया। और इतिहास की सबसे बड़ी संविधान की हत्या भी इन्हीं के शासनकाल में हुई थी, जिसको हम सभी के सभी इमरजेंसी के नाम से जानते हैं, जिसमें लाखों लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करवा दी गई, हजारों की संख्या में पत्रकारों को गिरफ्तार कर उनकी आजादी छीन ली गई। और ना केवल इतना, बल्कि इन्होंने उस वक्त के सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया, जहां पर वो सांस तक खुल के नहीं ले पा रहे थे। इनके साथी दल के नेता अखिलेश यादव के पिताजी मायावती के साथ 2 जून 1995 को उन्होंने क्या किया था लखनऊ के गेस्ट हाउस में, यह भी हम सभी के सभी भूल नहीं सकते हैं। और जब खुद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रूपी गुंडे आम जनता के साथ क्या करते थे, हम ये कभी नहीं भूल पाएंगे। और जब ये लोग संविधान पर बहस कर रहे थे तो उसके बाद इन्होंने एक अलग ही राग अलापना शुरू कर दिया कि जिसमें इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया और यह कहने लगे कि ये लोग बाबा साहेब अंबेडकर की इज्जत नहीं करते हैं, उनके बारे में गलत सोच रखते हैं। लेकिन हकीकत में कांग्रेस के नेताओं की नीची सोच के कारण सबसे पहली बार कैबिनेट से बाबा साहेब अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा था। और जब बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने कैबिनेट से सबसे पहली बार इस्तीफा दिया तो उस समय नेहरू, उस वक्त के प्रधानमंत्री जो कांग्रेस पार्टी से थे, वो उनका यह कहना था कि इस इस्तीफे से हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस और उसकी विचारधारा संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर के लिए किस प्रकार की है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल में क्लेम करती है कि हर चौराहे पर जहां पर आवश्यकता थी वहां पर उन्हीं के शासनकाल में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्तियां लगाई गई। तो हकीकत में आप ही इस चीज से जज करिए कि संविधान का हत्यारा कौन और रखवाला कौन। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं और ऐसे ही रिसर्चफुल वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो द राष्ट्रधर्म को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि राष्ट्र को धर्म समझना ही राष्ट्रधर्म है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।